एनडीए गठबंधन में जाने के बाद ये भी चर्चा चल रही थी कि क्या ये सीट नीतीश कुमार के पाले में जाएगा, क्या ये समझौता हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा ये कंफर्म कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया है एनडीए का कि दूसरी सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा के बाद उस पर कौन जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद देश में 10 राज्यसभा की सीट खाली हो गई क्योंकि ये सारे सांसद लोकसभा चुनाव जीतकर सदन में चले गए। बिहार की भी 2 सीटें खाली हुई जिस पर उपचुनाव होना है क्योंकि विवेक ठाकुर और मीसा भारती सदन में चले गए। लेकिन देखिए, पहले नाम की जो चर्चा है वो उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा, ये हमने आपको पहले ही बताई किस तरीके से बीजेपी उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि वो काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन दूसरे नाम की जो चर्चा है इसकी भी अभी समझिए तो हलचल तेज हो गई। इसी मुद्दे पर बाबा हमारे साथ मौजूद है, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी। मैं शीर्षक आपको बताऊं आज का, राज्यसभा की दूसरी खाली सीट पर कौन जाएगा उच्च सदन, नाम फाइनल। बाबा अब किसका नाम फाइनल होते दिख रहा है दूसरे सीट पर? देखिए, जब से ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसके परिणाम आए हैं, उसके बाद से 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। पहली तो ये कि विधानसभा की जो खाली सीटें हैं उसको कैसे दोनों ही गठबंधन टैकल करेंगे। तो राज्यसभा को लेकर के भी चर्चाएं हो रही थी। इस बीच में आपने एक और चर्चा सुन लिया होगा कि जैसे ही दिलीप जायसवाल आए अध्यक्ष के रूप में, वैसे ही एक चर्चा और तेजी से शुरू हो गई कि सम्राट चौधरी ने वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाने का, दिलीप जायसवाल ने थोड़े वादा किया था, इसलिए उनके उम्मीदवारी पर भी संशय है। लेकिन ऐसा होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेट कर चुकी है कि उसे करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो असली राज है इसका हम लास्ट में खोलेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि जैसे ही राज्यसभा की 2 खाली सीटें हुई, जिसमें से एक तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही थी विवेक ठाकुर वाली, और दूसरी जो सीट खाली हुई थी तो मीसा भारती की हुई थी, वो महागठबंधन की थी, यानी राष्ट्रीय जनता दल के कोटे की वो सीट थी। राष्ट्रीय जनता दल को फ़ायदा तो हुआ कि 2 बार से जिनसे चुनाव हार रही थी उनसे चुनाव जीत करके उन्होंने अपने पिताजी का भी बदला लिया, क्योंकि लालू प्रसाद भी उस सीट पे चुनाव हार चुके थे और अपने शिष्य से हार चुके थे। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय था कि मीसा भारती ने पिता का बदला तो जरूर लिया, लेकिन 1 सीटों का उसको नुकसान हो गया राज्यसभा में। अब ये सीट जो है वो चली गई है एनडीए गठबंधन में। तो एनडीए गठबंधन में जाने के बाद ये भी चर्चा चल रही थी कि क्या ये सीट नीतीश कुमार के पाले में जाएगा, क्या ये समझौता हो चुका है। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही है और जिस तरह से आपने देखा होगा कि विधान परिषद की सीटों पे धकाधक नीतीश कुमार अपने लोगों को भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तय कर लिया गया हो कि बिहार आप देखिए और केंद्र हम देखें। यानी कि राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं उनमें दोनों में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार भेजेगी, लेकिन इसके साथ साथ केसी त्यागी का नाम हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक नाम और चर्चा में मनीष वर्मा का आ रहा था। तो केसी त्यागी को भेजा जाए, मनीष वर्मा को भेजा जाए या किसी और को भेजा जाए, ये सारी चर्चाएं चल रही थी कि जो दूसरी सीट है उपेंद्र कुशवाहा के बाद भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा ये कंफर्म कर लिया। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात, जब तक उनकी बात केंद्रीय नेतृत्व से नहीं होगी तब तक ये कंफर्म नहीं करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा इतने हल्के नेता नहीं है, कुछ भी कह देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया है एनडीए का। और एनडीए में जिस तरह से वो हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, तो उनका हक भी बनता है। तो 1 सीट तो क्लियर है, लेकिन दूसरी सीट पर कई लोगों से हमने दरियाफ्त किया है। आपने देखा होगा कि इधर बीच में हम भोला शर्मा से भी बातचीत कर रहे थे, किंग महेंद्र के जो भाई हैं उनसे बात कर रहे थे। किंग महेंद्र एक लंबे समय से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। हमने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि देखिए, अगर पार्टी मेरी निर्णय करती है तो मुझे खुशी होगी। मैं जो चुनाव होते हैं उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा हूँ, प्रचार करने आ जाता हूँ, जो काम है मेरा वो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए समय निकाल लेता हूँ। लेकिन इतना बड़ा व्यवसाय है, उस व्यवसाय के तहत कई गाँव को मैंने गोद लिया है, उन लोगों के से जुड़े रहता हूँ मैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा राज्यसभा जाने की ज़रूर है, लेकिन ये फैसला पार्टी को करना है। उन्होंने अब तक ये बात रखी नहीं है
इच्छा है लेकिन अभी हाँ, उन्होंने अभी नेतृत्व से कहा नहीं है, नेतृत्व को खुद फैसला करना चाहिए या करेगा, क्योंकि उनके भाई किंग महेंद्र जो हैं वो लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा जाते रहे हैं। हर बार जब भी उनका कार्यकाल पूरा होता था तो फिर दोबारा चुन के चले जाते थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा उस एक सीट की है कि दूसरी सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा के बाद उस पर कौन जाएगा। तो कई नाम उसमें आपने सुने होंगे, आपने सुना होगा कि आर.के. सिन्हा को भेजा जा सकता, आर.के. सिंह को भेजा जा सकता है। इस बीच में एक छोटा सा नाम आ रहा था ऋतुराज सिन्हा का भी, कि भाई बहुत एनर्जेटिक नेता हैं, बिहार में रोजगार दे रहे हैं, उनको एक आइकॉन के रूप में, यूथ आइकॉन के रूप में देखे जा रहे हैं। तो उनके नाम का भी, ऋतुराज सिन्हा का नाम सामने आ रहा था। आर.के. सिंह का इसलिए आ रहा था कि एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी के सरकार में एक बेहतर मंत्री और अच्छा काम करने वाले मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इस बीच में ये भी चल रहा था कि इनको राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन अंततः आर.के. सिंह के साथ साथ और भी कई नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। जातीय समीकरण को बैठाने की भी बात चल रही थी, लेकिन अब जो दो नाम सामने आ रहे हैं उन्हीं दो नामों में टक्कर है। पहला नाम भोला शर्मा का, जिसकी चर्चा हम 2 दिन पहले कर रहे थे। हमने भोला शर्मा से इस विषय पर बात भी किया। तो अगर नीतीश कुमार, जब भारतीय जनता पार्टी एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे देती है और नीतीश कुमार उस पर किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करते हैं, तो नीतीश कुमार दबाव डाल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि एक सीट हमें दी जाए जिसमें हम अपने यहाँ से किसी को भेजें। और अगर भोला शर्मा को भेजते हैं तो जहानाबाद और मगध का क्षेत्र जो है, जहाँ भूमिहारों की अच्छा वर्चस्व है, वो समीकरण वो साध सकते हैं, क्योंकि एक कुशवाहा और एक भूमिहार जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजपूत समाज के नेता को भेज करके, जो मगध में और शाहाबाद में जिस तरह से राजपूत समाज के वोट के कारण पूरी तरह से जो सिस्टम गड़बड़ा गया है और उसे हार का सामना करना पड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि एक राजपूत समाज के नेता को भेज करके वो उसको कंपनसेट करे, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक मिसाल दे कि भाई राजपूत समाज के उस क्षेत्र से कई राजपूत समाज के नेता विधायक भी हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के एक नाम जो भीतर ही भीतर तैर रहा था, जिसे खोद करके हमने निकाला है, वो है मीना सिंह का। मीना सिंह कौन है ये बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है। मीना सिंह सांसद रही हैं। पहली बार जो वो सांसद बनी थी तो उनके पति के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था 2008 में, जिसमें वो सांसद बनी थी। लेकिन उनकी सांसदी 1 साल के बाद ही उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। एक मामला सामने आ गया था जिस मामले में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद आरा से वो चुनाव लड़ी और आरा से चुनाव लड़ करके वो सदन में गई 2009 में। अब ये सिलसिला जो है लगातार चलता रहा और इस सिलसिला के तहत वो जदयू से होती हुई, पहले जदयू में थी, उसके बाद जदयू से होती हुई वो लौट करके आई भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में आई थी तब भी हमने खबरें चलाया था। उनके बेटा भी हैं विशाल सिंह, जो कि साथ में ही ज्वाइन किए थे और वो भी काफ़ी नामी गिरामी हैं, कई संस्थाओं के चेयरपर्सन भी हैं। NCCFI जो संस्था है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में नेफेड के भी अध्यक्ष चुने गए हैं। उनकी टीम में, उनके जो टीम थी उसमें 6 लोगों में से 4 लोग जीत करके आए। सुनील सिंह को उन्होंने हराया है, जिस सुनील सिंह की खूब चर्चा आजकल चल रही है, चूँकि सदस्यता उनकी गई है। तो इसको लेकर के भी बातें चल रही थी और इन सारी बातों और सारी समस्याओं का निदान निकालने के लिए राजपूत समाज से एक कुशवाहा और एक राजपूत जो नाराज थे उनको कंपनसेट करने की बात चल रही है। विशाल सिंह को टिकट नहीं मिला, वो आरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन विधानसभा का चुनाव कहा जा रहा है कि वो इस बार लड़ सकते हैं, जिसकी तैयारी भी लगभग उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच में जो राजपूत समाज को कंपनसेट करने, खुश करने की बात चल रही है, उसमें मीना सिंह का नाम सामने आ रहा है। यानी भोला शर्मा बनाम मीना सिंह जो हैं, ये कहीं ना कहीं आ करके यहीं पर पूरी कहानी रुक गई है। अगर बात की जाए तो मीना सिंह विशाल सिंह की माँ तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ उनकी अपनी आइडेंटिटी भी है और ये पूरा परिवार जो है सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि विशाल सिंह के हाथ में भी पावर है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं और इनको लेकर के जो जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो साफ बता रही हैं कि मगध और शाहाबाद ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार
हो सकता है कि नीतीश कुमार इसमें कुर्बानी दे दें, क्योंकि एक सीट उनको मिलनी थी, लेकिन वो इस समीकरण को साधने के लिए 2025 में बेहतर रिजल्ट आए और इस दोनों समाज को पैरेलल रखा जा सके। यही कारण है कि यहाँ पूरी तैयारी चल रही है और मीना सिंह भोला शर्मा को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो कुशवाहा समाज जो कि काफ़ी नाराज़ था, उसको आपने साथ लिया। हालांकि कुशवाहा समाज इसलिए भी नाराज़ था थोड़ा सा कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया गया, लेकिन वो नियम है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि एक व्यक्ति एक पद पे नहीं रह सकता। एक व्यक्ति एक पद की वहाँ से वहाँ पहले से ही उसके संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के तहत उन्हें एक पद छोड़ना पड़ा है और स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं कि उनको ज़बरदस्ती हटाया गया। ये बातें लगभग क्लियर हो गई हैं और इस बात को सम्राट चौधरी ने भी पब्लिक डोमेन में कहा है। तो यानी कि अब जो सामने परिस्थितियां हैं कि कुशवाहा के एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नंबर 1 पे चल रहे हैं, जिन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ राजपूत समाज के एक बड़ी नेता के रूप में जानी जाती हैं मीना सिंह, उनको अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये एक नया ट्विस्ट होगा और मगध शाहाबाद में जिस तरह से हार हुई है उसका कंपनसेशन होगा। ये भी तो दूसरे ये भी तो बोल सकते हैं कि बीजेपी अब जिसको भी भेजेगी एक तरीके से वोट बैंक को लेकर भेजेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आ गया है कि वोट बैंक की राजनीति जरूरी है और जातीय समीकरण उसमें गांथना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जहानाबाद में और जहानाबाद से जुड़े शाहाबाद के क्षेत्र में हो, मगध के क्षेत्र में हो, ये पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं भोला शर्मा एक छत्र राज कर रहे हैं। लोगों के, आम जनता के वो आइकॉन हैं। जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, नौकरियां देते हैं, जिस तरह से लोगों की समस्याओं में खड़े रहते हैं, बच्चियों की शादी में मदद करते हैं। आपके घर में नल जल की आपके गांव में दिक्कत है, नली गली की दिक्कत है, सारी समस्याओं का निदान करते हैं। सोलर लाइट की ज़रूरत हो, सभी चीज़ों को लेकर के जहाँ से जो आता है वो पूरा करते हैं। रोजगार तो दे ही रहे हैं अपने तीनों फैक्ट्री में। इसके साथ साथ एक कैलकुलेटेड नेता है जो अपना वोट बैंक इधर उधर बिखरने नहीं देंगे। हाँ। उनके बड़े भाई किंग महेंद्र का भी यही था। तो मिला जुला करके आप मान के चलिए कि मेन टक्कर जो है वो मीना सिंह बनाम भोला शर्मा में है और ये टक्कर निश्चित रूप से अब आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही अनाउंस होगा सब कुछ क्लियर होकर के आ जाएगा। तो देखा आपने भीतर की बात में हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की कि किसकी राज्यसभा की दूसरी सीट पर कौन जा सकता है। भोला बाबू और मीना सिंह की चर्चाएं तेज है। आधिकारिक पुष्टि होने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।